हेलो टू ऑल, वेलकम टू एंड स्पोर्ट्स। तो आज हमने सोचा क्यों ना ट्रांसफ़र विंडोज़ से थोड़ा ऑफ लेकर हम आज प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हो रहा है कुछ ही दिनों में 12 अगस्त से, उसके बारे में थोड़ी बातचीत की जाए। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना दो टीम्स की स्क्वाड का प्रीव्यू किया जाए, देखा जाए कि वो टीमें कैसे लाइनअप करेगी, क्या क्या ऑप्शन है एंड किस किस तरीके से फॉर्मेशंस वो यूज़ कर सकती है उन प्लेयर्स के साथ। एंड प्रडिक्शन अभी रहने देते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हम आज बात करते हैं दो टीम्स की। तो मैं टीम्स निकाल लूँ, क्योंकि अगर देखा जाए अगर हम सबसे पहले बात करना चाहिए, क्यों ना मैनचेस्टर, दोनों मैनचेस्टर टीम्स को हम पहले देखें। फर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन मैनचेस्टर सिटी। तो अगर मैं देखूं जो लास्ट कुछ प्री गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फॉर्मेशन उतारी है, तो वो है 4-2-3-1। जी हाँ, 4-2-3-1। एंड अगर हम देखें बैक लाइन में उन्होंने वैन बिसाका एज अ राइट बैक एंड लेफ्ट बैक लुक शॉ एंड सेंटर बैक्स एक तो हो जाएंगे लिजेंड्रो मार्टिनेज एंड राफेल वेरान, जो कि मुझे लगता है ये क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग 11 होंगे ये यही बैकलाइन स्टार्ट करेगी। और अगर हम ऑप्शन देखें बैकलाइन का, जो इसके अलावा यूनाइटेड के पास है, लीचा हो गए थे, कैस्मिरो, एंथनी, लोक्शा, एवेंस, जो इन्होंने अभी लेटेस्ट एक सीज़न के लिए साइन करें, एक तो वो हो जाएंगे एंड लिंडलॉफ होंगे और मैगुएर भी है वैसे, पर न्यूज़ आ रही है कि उन्हें सेल भी कर सकते हैं। तो उनके पास ये 3 ऑप्शन होंगे। एंड अगर हम देखें और साका तो हो गए थे, तो जी हाँ, एक जो सेंटर बैक्स के लिए 3 ऑप्शन होंगे। एंड अगर हम मिडफील्ड की बात करें पिवट रोल में, तो वो कैस्मीरो एंड क्या बोलते हैं, अगर हम स्टार्टिंग लाइन में बात करें कैस्मीरो एंड एरिक्सन भी हो सकते हैं। माउंट को भी यूज़ किया इन्होंने, क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्री सीज़न में। तो देखते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। बर्नार्डो सिल्वा तो खैर नंबर 10 का रोल ही खेलेंगे। एंथनी नहीं, जी हाँ, तो यही है। और अगर हम देखें तो माइनो करके एक मिडफील्डर है, डिफेंसिंग मिडफील्डर, वो भी इन्होंने यूज़ किया एज अ पेयर कैस्मिरो के साथ। तो वो एक तरीके से स्विच कर सकते हैं, चाहे माउंट को खिला लें, एरिक्सन को खिला लें कैस्मिरो के साथ। पर उन्हें मुझे लगता है स्टिल एक जो डीएम है वो क्या बोलते हैं मिसिंग है स्क्वाड के लिए, एक और उन्हें एक डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए जाना चाहिए। अमराबाद की न्यूज़ आ रही थी, अगर मिलता है तो बेस्ट है, पर जो भी करके उन्हें एक साइनिंग डिफेंसिव मिडफील्डर के तो नंबर 5 के तौर पे करनी पड़ेगी, अगर उन्होंने पूरा सीज़न बिना कॉम्प्रोमाइज़ काटना है। तो अगर हम 3 की बात करें, नंबर 10 के लिए बर्नार्डो सिल्वा हैं, माउंट को भी खिला सकते हैं, एरिक्सन भी खेल सकते हैं नंबर 10 पे, तो बट स्टार्टिंग तो बर्नार्डो सिल्वा ही करेंगे। एंड देन गर्नाचो है, जैसे मैंने बोला कि विंग में भी माउंट को खिला सकते हैं। एंड देन गर्नाचो है हमारे पास, और वो भी है, क्या नाम है जो अपना, एंथनी है। एंड जो नंबर 9 की बात करें तो उसमें राशवर्ड है एंड हॉलैंड भी साइन कर लिया। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं स्टार्टिंग 11 बनाऊं इस टीम की, तो वैन बिसाका तो करेंगे ही करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले गोलकीपर में ओनाना स्टार्ट करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एंड राइट बैक बिसाका होंगे ही, वैन बिसाका। एंड लेफ्ट बैक लुक शो। एंड अगर हम सेंटर बैक की बात करें तो ऑब्वियस सी चॉइस है कि लिजांद्रो मार्टिनेज एंड राफेल वेरानी स्टार्ट करेंगे। एंड कैस्मीरो एंड एरिक्सन जो होंगे वो क्या बोलते हैं एज अ पेयर पिवट रोल में खेलेंगे। एंड अगर हम नंबर 10 के देखें तो बर्नार्डो सिल्वा स्टार्ट करेंगे, जो मुझे लगता है। एंड राइट बैक एंथनी, और ये अच्छा चॉइस है हॉलैंड। खैर उसके बता रहे कि इंजरी है, तो अगर हम देखें इंजरी है तो वहाँ पे तो रैशवर्ड कर देंगे एज ए नंबर 9, जो कि उनकी एक क्या बोलते हैं गो टू पोजीशन नहीं है, बट स्टिल वो खेलते आए हैं लास्ट सीज़न से। तो नंबर 9 पे अगर हम फर्स्ट मैच का देखें तो वही स्टार्ट करेंगे रैशवर्ड, अगर जो न्यूज़ आ रही है हॉलैंड की कि वो इंजर्ड है। अगर हम लेफ़्ट विंग की बात करें तो लेफ़्ट विंग के लिए गार्नाचो है,
रैशवर्ड भी खेल सकते हैं जब हॉलैंड ठीक होकर आ जाएंगे, तो ये मतलब चेंज हो सकते हैं। तो बस यही है। अगर हम देखें अच्छी स्क्वाड है, एक दो जगह पे मुझे लगता है एक लेफ्ट बैक भी इन्हें साइन करना है, और एक साइनिंग इन्हें चाहिए ही चाहिए मिडफील्ड के लिए, नंबर 9 क्योंकि इन्होंने कर लिया है। देन एक दो साइनिंग करेंगे तो इनका ऑलमोस्ट सीज़न का जो स्क्वाड है कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं 10 में से रेटिंग दूँ तो फॉर मी 7.5, क्योंकि अगर दो साइनिंग, एक तो ये अमराबाद और एक लेफ्ट बैक या फिर कोई और एक मिडफील्ड कर लेते हैं ये, तो फॉर मी देन हिज मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर्ड ऑलमोस्ट, मतलब परफेक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, अराउंड 9 हो जाएगा। तो कम से कम 2 साइनिंग चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो आप भी कमेंट में बताइए कि कौन कौन सी मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइनिंग्स की ज़रूरत है, कौन कौन से प्लेयर्स के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकती है। तो अगर हम क्या बोलते हैं राइट बैक का, वैसे हमने जो ऑप्शन है वो जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, डेलो भी है। जी हाँ, तो देखते हैं। तो ये था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो अगर मैनचेस्टर सिटी की पे आए अब, तो मैनचेस्टर सिटी भी जो है इस सीज़न जो उन्होंने प्री सीज़न जो क्या बोलते हैं फॉर्मेशंस, तो वो मल्टीपल फॉर्मेशंस यूज़ कर सकती है। ये पेप के एक यूएसपी है, या फिर उन पे एक जो क्या बोलते हैं गूदा है कि वो एक ऐसे मैनेजर है, वो कोई भी फॉर्मेशन खिला के ड्यूरिंग अ मैच स्टिल वो आउटकम जो है अपने फेवर में ला सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सम वैसे तो ज़्यादा प्री सीज़न गेम्स इन्होंने खेले नहीं, बट अगर हम बात करें तो 4-1-3-2 से भी गए हैं ये जो एक दो प्री सीज़न मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने जो क्या बोलते हैं प्लेयर्स स्टार्टिंग 11 यूज़ करी है। एडरसन है एज अ गोलकीपर, वॉकर राइट बैक एंड लेफ्ट बैक लपोर्टे, जी हाँ लपोर्टे यूज़ किया है। यहाँ के लिए एके भी हैं एक जो क्या बोलते हैं ऑप्शन होंगे इनके पास, एंड जॉन स्टोन्स सेंटर बैक एंड डियास, जी हाँ रूबन डियास। अगर हम सेंटर बैक का ऑप्शन देखें तो इनके पास लपोर्टे भी खेल सकते हैं, नेथन एके एंड अकांची। तो डिफेंसिवली तो ये एकदम, और जो उसको ग्वार्डियोल इन्होंने साइन किया है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है एक के पीछे एक प्लेयर है इनके पास डिफेंसिवली, एंड जो कि मुझे लगता है कंप्लीट है डिफेंस मैनचेस्टर सिटी का। अगर मैं देखूँ तो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है मैनचेस्टर सिटी का, एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग। तो अगर हम बात करें पिवट रोल की, तो अलोन भी रोड्रिगो खेल इस फॉर्मेशन में, अलोन रोड्री एक क्या बोलते हैं पिवट रोल में खेल रहे थे। एंड अब फ्रंट जो 3 है, नंबर 10 बर्नार्डो सिल्वा, एंड राइट बैक फिल फोर्डन, एंड राइट विंग फिल फोर्डन, लेफ्ट विंगर जैक ग्रिलिश। अप फ्रंट ये इंटरेस्टिंग है देखना, इस बार दोनों को प्री सीजन में पेप ने यूज़ किया है। ग्रिलिश नहीं, क्या हो रहा है यार, एर्लिंग हालैंड एंड क्या नाम है एल्वारेज। तो इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे लगता है इस बार पेप दोनों को स्टार्टिंग 11 में और मैक्सिमम मैचेस में यूज़ करेंगे, एर्लिंग हालैंड और एल्वारेज का कॉम्बिनेशन। क्योंकि एल्वारेज जो है उन्होंने एक सीज़न या एक सीज़न एटलीस्ट पूरा सिटी में जो है निकाल लिया है, और पेप उन्हें वो भी चाहेंगे कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और बिग मैचेस खेले मैनचेस्टर सिटी के लिए, और पेप भी उन्हें बिठाएंगे नहीं। अगर उन्हें बिठाना ही होता तो मुझे लगता है वो लीव कर लॉन पे भेज देते पेप, अगर उन्हें एज आ क्या बोलते हैं बैकअप यूज़ करना होता हॉलैंड का, पर मुझे नहीं लगता वो यूज़ करेंगे। इस बार उन्हें भी एकदम बराबर टाइम मिलेगा, गेम टाइम मिलेगा हॉलैंड के मुकाबले, मुझे जो लगता है। ये मेरा एक अंदाज़ा है, प्रेडिक्शन है, देखते हैं कितनी सच होती है कितनी नहीं होती है। अगर हम इसी फॉर्मेशन को देखें 4-1-3-2, और इसी के साथ अगर पेप इसी प्लेयर्स के साथ फॉर्मेशन मोल्ड कर देते हैं, वॉकर को निकाल देते हैं गेम से हैं, एंड जॉन स्टोन्स को रोड्री के साथ क्या है बॉक्स जो मिड में बनाएंगे वो जॉन स्टोन्स एंड रोड्री, और बैक लाइन हो जाएगी रूबन डियाज, लपोर्टे एंड अकांजी। अगर सब कुछ फिट रहते हैं, जो उसको ग्वार्डियोल भी कर लिया, तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो बैक 3 के लिए ही पेप इन्हें यूज़ करेंगे, अनलेस किसी गेम में उन्हें बैक 4 जाना हो तो वो वॉकर को खिलाएंगे। तो जो पिवट रोल में होंगे वो होंगे जॉन स्टोन्स एंड रोड्री, एंड अगर हम देखें तो नंबर 10 जो है वो क्या नाम है डी ब्रूने खेलेंगे जब वो
अगर वो फुली फिट हुए तो। एंड राइट विंग आप देख सकते हैं कि राइट विंग वो क्या आ जाएगा, बर्नार्डो और ग्रेलिश होंगे लेफ्ट विंगर। एंड जो बर्नार्डो है एंड क्या बोलते हैं, बर्नार्डो एंड क्या ना डी ब्रूने, रोड्री एंड जॉन स्टोन्स, ये मिड में एक बॉक्स बनाते हैं और अप फ्रंट ये समटाइम्स 4 फ्रंट 4 भी खिला देते हैं। फॉर एग्जांपल 3-2-2-4 फॉर्मेशन। अप फ्रंट हो जाएंगे हॉलैंड, आल्वारेज, फिल फोर्डन, समडे बर्नार्डो सिल्वा, अगर वो मिड में डी ब्रूने के साथ बॉक्स ना बनाए। और समटाइम्स पेप फिल फोर्डन को लेफ्ट विंग भी यूज़ कर लेते हैं। तो पेप के पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है और मुझे लगता है इनका भी स्क्वाड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि पेप ने मना कर दिया कि बर्नार्डो सिल्वा और कैंसेलो, आई थिंक कैंसेलो भी स्टे कर रहा है, बर्नार्डो सिल्वा एंड वॉकर भी स्टे कर रहा है। और क्योंकि कैंसेलो की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है तो मैं क्या गैस करूँगा कि वो भी मैनचेस्टर सिटी के साथ बने ही रहेंगे, पर कोशिश होगी पेप की निकाल दें इस सीज़न। तो ये है जो पेप के पास जो 12-13 प्लेयर है स्टार्टिंग 11 के लिए। तो अगर हम और देखें जो बेन स्ट्रेंज, कोवाचिच, वो भी होंगे पेप के पास। कैंसिल होता है किवेन फिलिप्स एंड गोमेज, ऑर्टेगा एज एन गोलकीपर, अकांची मैंने बोला था, लेविस, एके, पेरोने, ये देखते हैं इसे यूज़ करेंगे पेरोने को या नीम, अर्जेंटाइन यंगस्टर हैं एंड केविन डी ब्रूने तो है ही। तो कुछ ऐसा स्क्वाड होगा, जैसे कि अगर हम पाल्मर की बात करें जो कि उन्होंने गोल मारा कम्युनिटी शील्ड में, वो भी उनके पास ऑप्शन होंगे राइट साइड में यूज़ करने के लिए। तो ऑल एंड ऑल मुझे लगता है इनकी स्क्वाड में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। एक अगर मैं सही हूँ तो एक ही साइनिंग करी है इन्होंने, जोस्को ग्वार्डियोल, बैकलाइन एकदम मुझे लगता है 3 से ही खेलेंगे, बैकलाइन 3 से। तो अगर मैं स्क्वाड को रेट करूँ तो मैं आई विल से 9 आउट ऑफ 10। तो मुझे लगता है पेप की टीम तो क्या बोलते हैं कंटेंडर होंगी एटलीस्ट, तो बोलना बेकार है इस पेप की टीम के लिए, क्योंकि प्रीमियर लीग टॉप कंटेंडर तो यही होंगी, जो भी फाइट करेगा वो इसी टीम के साथ करेगा प्रीमियर लीग टाइटल के लिए, ये तो फॉर श्योर है। टकला इतनी आसानी से नहीं जाने देगा प्रीमियर लीग टाइटल किसी और टीम को। तो जी यही था मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेरा प्रीव्यू। आप भी रेट करें दोनों टीमों की स्क्वाड्स को, स्क्वाड डेप्थ को एंड सीज़न उनका कैसा जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 की टीम है अभी तक मेरे लिए, अगर वो 2 साइनिंग और नहीं कर लेती, 2 या 3 साइनिंग, अनलेस दे डू साइन 2 और 3 प्लेयर्स, मेरे लिए तो वो टॉप 4 की ही टीम रहेगी अभी तक। टाइटल कंटेंडर मेरे लिए अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं नज़र आ रही है। कुछ कह नहीं सकते, अभी मार्केट खुली है, ट्रांसफर मार्केट, तो क्या पता 1-2 साइनिंग अच्छी कर ले मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अनटिल नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे टॉप 4 की टीम लग रही है बस। बाकी आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है दोनों टीम्स की स्क्वाड, क्या कैसे करेंगी ये प्रीमियर लीग में। तो कल मिलते हैं और 2 टीमों क्या बोलते हैं स्क्वाड प्रीव्यू पे। Until see you soon, bye.